हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक फोर फीचर का क्वेश्चन करते हैं और जो कि शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है। तो इसकी फोर फीचर की एंट्री करनी है और इसके री इशू की एंट्री करनी है। तो ये हम देखते हैं कि ये कैसे हम करेंगे। तो JCV लिमिटेड forfeited 200 shares of rupees 10 each issued at a premium of rupees 2 per share for non-payment of allotment money of rupees 3 per share including premium। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक शेयर कितने का है। एक शेयर कितने का है? एक शेयर है 10 रुपए का और उस पे प्रीमियम कितना है? 2 रुपए। ठीक है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज 3 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अलॉटमेंट देखो, अलॉटमेंट कितने का है? 3 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम इंक्लूड करके 3 रुपए है, तो कितना हो गया? 1 रुपए इसमें कैपिटल हो गया और 2 रुपए प्रीमियम हो गया। और ये पे नहीं किया गया है। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 4 पर शेयर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 4 रुपए की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 4 रुपए की, हैज नॉट बीन येट मेड। ठीक है। और 50% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर इशू। ठीक है। तो अब ये देखो, अलॉटमेंट 1 रुपए का था, फर्स्ट कॉल 4 रुपए। ठीक है। और टोटल बनता है 10 रुपए। तो इससे पहले कितने आए होंगे? इससे पहले 5 रुपए आए होंगे। और अलॉटमेंट से पहले होता क्या है? एप्लीकेशन होता है। ठीक है। तो पहले तो हम ये ब्रेकअप बना लेंगे। कितने का अलॉटमेंट है? अलॉटमेंट में कितना कैपिटल है, कितना प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल कितनी है, और जब टोटल 10 है तो एप्लीकेशन का 5 रुपए होगा। ठीक है। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट कॉल तो अभी मंगाई ही नहीं है। अभी नहीं मंगाई है, यानी कि ये क्या हो गया? ये अनकॉल्ड हो गया। ठीक है। और कॉल्ड अप कितना हो गया? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, यानी कि कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? 6 रुपए। ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है पहले कि कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, क्योंकि शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे फोर फीचर की एंट्री में। तो कॉल्ड अप कैपिटल से ही वो डेबिट होता है। अब देखो, एप्लीकेशन 5 रुपए आ गए हैं, अलॉटमेंट नहीं आया है। ठीक है। तो अब इसकी हम फोर फीचर की एंट्री करते हैं। फोर फीचर की एंट्री कैसे होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो? 200 शेयर फॉरफिट कर रहे हो। मल्टीप्लाई किससे करोगे? मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल यहाँ पे हमने देख लिया 6 रुपए है। तो 200 गुणा 6 कितना होता है? 1200 रुपये होता है। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, क्या क्या नहीं आया। तो क्या क्या नहीं आया? अलॉटमेंट नहीं आया। या तो शेयर अलॉटमेंट लिख दो या कॉल सिनेरियस लिख दो। मैं इस क्वेश्चन में शेयर अलॉटमेंट लिख देता हूँ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट पे कितना नहीं आया? अच्छा, इसमें एक और चीज है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आया है, तो उसको भी हमें डेबिट करना होगा प्रीमियम की एंट्री में। तो अभी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट नहीं करते। अभी हम क्या करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो 200 शेयर पे कितना सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आया, वो हमने निकाल लिया है, 2 रुपए। तो ये हो गया आपका 400 रुपये। अब क्या क्या नहीं आया है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। अब अलॉटमेंट पे 200 शेयर पे किस हिसाब से नहीं आया है? अब एक चीज देखो, यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने डेबिट किया है। तो अब अलॉटमेंट में प्रीमियम मिला के जो अमाउंट होती है वो लिखूंगा। अलॉटमेंट पे 3 रुपए के हिसाब से नहीं आए, 600 रुपये। ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, जब मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया है तो अलॉटमेंट को मैं क्रेडिट करूंगा प्रीमियम को इंक्लूड करके 3 रुपए से। और अगर प्रीमियम आ जाता तो फिर मैं अलॉटमेंट को यहाँ पे 1 रुपए से मल्टीप्लाई करता। ठीक है। फिर मैं भूल जाता कि प्रीमियम कुछ है भी। ठीक है। तो यहाँ पे सब सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया है, तो शेयर अलॉटमेंट को मैं क्रेडिट करूंगा प्रीमियम की अमाउंट को
मिला के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। और ये नहीं आया, और फिर फोरफिट क्या हो गया, बचा हुआ फोरफिट हो गया। शेयर फोरफिटेड अकाउंट। फोरफिटेड अकाउंट में कितना आएगा, 1200 और 400 डेबिट थे, 600 यहाँ पे क्रेडिट हो गया है, तो 1600 में से 600 गए 1000। तो 1000 रुपये फोरफिट हो गए। ठीक है। अब आप इसको क्रॉस चेक कैसे करोगे, यहाँ पे देखो ऊपर राइट में, एप्लीकेशन का 5 रुपये आया था, 5 रुपये 200 शेयर पे कितना बनता है, 1000 रुपये। तो जो आता है, जो शेयर होल्डर पे कर देते हैं वही तो आप फॉरफिट करते हो। तो ये 1000 रुपये यहाँ इस 1000 से मैच हो गया। तो अपने हमने बना ली है फॉरफीचर की एंट्री, अब हम रीइशू की एंट्री बनाएंगे। रीइशू के बारे में क्या दिया हुआ है, 50% of the forfeited shares, 50% of the forfeited shares were reissued at rupees 8 per share, fully paid up। ठीक है। तो एट रुपीज 4 पर शेयर, तो ये जो होता है पर शेयर दिया रहता है, इसको बैंक में डालते हैं, और फुल्ली पेड अप वगैरह जहाँ लिखा रहता है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं रीइशू की एंट्री में। तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर आप रीइशू कर रहे हो, 50% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स। तो फॉरफिट आपने 200 शेयर किए हैं, और रीइशू आप 100 शेयर करोगे। ठीक है। और 8 पर शेयर पे रीइशू किया है, तो ये 800 हो गया। शेयर कैपिटल क्या है, फुल्ली पेड अप है रीइशू में, तो शेयर कैपिटल को आप फुल अमाउंट से क्रेडिट करोगे। तो 100 शेयर हैं, और कितने का एक शेयर है, 10 रुपए का, तो ये यहाँ 1000 हो गया। अब देखो रीइशू के अंदर आपको 200 रुपये का लॉस हो गया। लॉस कहाँ से रिकवर करोगे आप, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ 800 है ऊपर, क्रेडिट में 1000 है, तो यहाँ पे 200 रुपये का लॉस हुआ, जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम से आया। यानी कि ये जो 1000 आपने फॉरफिट किए थे, इसमें 200 रुपये आपके रीइशू की एंट्री में यूज हो गए। अब कैपिटल रिजर्व में अमाउंट डालोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सॉरी, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट है। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे आएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। ठीक है। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का 200 रुपये आपका रीइशू में यूज हो गया, और बचा हुआ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आप कितना डालोगे, आपका देखो 1000 रुपये में से 200 रुपये तो यहाँ यूज हो गया। और अच्छा, इसमें यह है कि सारे शेयर हम रीइशू नहीं कर रहे हैं, तो अब हमें निकालना पड़ेगा कि हम कैपिटल रिजर्व में कितना डालें। देखो आपने 200 शेयर फॉरफिट किए हैं, ठीक है, और उस पे कितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया है, आपने 1000 रुपये फॉरफिट किया है। ठीक है। अब 200 में कुछ शेयर आप रीइशू कर रहे हो, और कुछ शेयर रीइशू नहीं कर रहे हो, नॉट रीइशू। ठीक है। और रीइशू आप कितने कर रहे हो, 100 शेयर कर रहे हो, और जो इशू नहीं कर रहे हो वो भी 100 शेयर है। ठीक है। तो जब 200 शेयर का फॉरफिट अमाउंट 1000 रुपये होता है, तो 100 शेयर का कितना हुआ, 500 रुपये हुआ। इसका 500 रुपये अमाउंट है, और इसका 500 रुपये अमाउंट है। ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि ये जो 500 रुपये है, 500 रुपये में री इशू में कितना यूज हुआ, 200 रुपये। तो फॉरफिटेड अकाउंट में कितना यूज हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, 300 रुपये। ठीक है। तो यानी कि 500 में 200 रीइशू में यूज हो गए, और 500 में 300 रुपये कैपिटल रिजर्व में चले गए। तो इस तरीके से हम कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालते हैं जब सारे के सारे शेयर री इशू नहीं होते। ठीक है। और इसमें एक नई चीज मैं बताता हूँ, कैपिटल रिजर्व को आप बैलेंस शीट में कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट में सब हेडिंग होती है
रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, वहां पे आप कैपिटल रिजर्व दिखाओगे 300 रुपये, किसके साथ दिखाओगे, सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी वहां पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 500 रुपये फोर फीचर का बचा हुआ है, ये आप कहाँ दिखाते हो, सब्सक्राइब कैपिटल में इसको ऐड करते हो। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में इसको ऐड करते हो, शेयर फोर फीटेड अकाउंट, तो 500 रुपये वहां पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या है, 1,000 रुपये फोरफिट किए थे, 1,000 में क्या है, 200 री इशू में यूज हो गए, और 300 कैपिटल रिजर्व में चले गए, और बचे हुए 500 बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे। और ये 500 कब यूज होंगे, जब बचे हुए जो शेयर हैं, 100 शेयर हैं, वो री इशू होंगे। तो उस री इशू में जो फोर फीचर अमाउंट से जो यूज होगा, वो इन 500 रुपये में से होगा। तो ये था ये क्वेश्चन। दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।